अस्सलामुअलैकुम जी। प्रोग्राम सच बात में आपको खुश आमदीद कहेंगे और मैं हूँ गज़ल अशरफ अमान। नाज़रीन, आज मुल्क में मुल्की सियासत में बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। सबसे पहले बात करेंगे आज जो नए महीने का पहला हुकूमती ऐलान हुआ है सुबह सुबह, वो पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफा है। आए रोज़ गरीब आवाम पर कोई ना कोई बम गिरा दिया जाता है, कभी बिजली की कीमतों में इजाफा करके, कभी गैस की कीमतों में इजाफा करके, लेकिन आज पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करके गरीब आवाम पर बम गिरा दिया गया है। और ये जो इजाफा किया गया है, इसमें पेट्रोल में 19 रुपये 95 पैसे यानी तकरीबन 20 रुपये का इजाफा, और हाई स्पीड डीजल में 19 रुपये 90 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। साथ ही साथ वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब ने यह भी कहा कि गुज़श्ता रात पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन करना था, और फिर वो ये भी कह रहे थे कि आलमी मंडियों में कीमतों में इजाफा हुआ है, इस वजह से कर रहे हैं। फिर वो दूसरी जानिब ये भी कह रहे हैं कि हम IMF के साथ कमिटमेंट में हैं, मुआहदे में हैं, इस वजह से कर रहे हैं। और फिर साथ ही साथ जब वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब आए थे तो कहा जा रहा था कि बहुत अच्छी पॉलिसीज़ हैं, पॉलिसी मेकर हैं, लेकिन वो अब पॉलिसीज़ कहाँ हैं। फिर हमने देखा कि आज हुकूमती इत्तेहादी भी इससे बहुत उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। कौमी असम्बली का इजलास हुआ है जिसमें MQM के रुकन असम्बली सलाहुद्दीन ने इजहार ख्याल में करते हुए ये कहा कि वो जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है, ये हमारे साथ कोई भी मुशावरत नहीं की गई, ये अचानक इजाफा हुआ है। और उन्होंने कहा कि इससे महंगाई में मज़ीद इजाफा हो जाएगा, गरीब पर मज़ीद बोझ पड़ेगा, अवाम पहले ही खुदकुशियाँ करने पर मजबूर है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये ज़ालिमाना इजाफा है, इसको वापस लिया जाए। अब देखना यह है कि हुकूमत एक तरफ पुरुमीद तो नज़र आती है कि हमने बड़े वादे दावे किए थे कि महंगाई को कम करना है, क्योंकि पिछली जो हुकूमतें थी उन्होंने भी ऐसे ही किया। और अब जो हुकूमत ने दावे किए थे आवाम के साथ कि सब कुछ सेट कर लेंगे, लेकिन वो कुछ भी नहीं हुआ। अब $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि ये महंगाई कम होगी कैसे। इन तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊँ तो हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप पर सजाद तरीन साहब, आप सीनियर तज्जियाकार हैं। कमर शीमा साहब हमें ज्वाइन करेंगे, आप भी सीनियर तज्जियाकार हैं। और इसके साथ साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड आसिफ हारून साहब हमें ज्वाइन करेंगे, आप भी सीनियर तज्जियाकार हैं। तरीन साहब, आगाज़ आपसे ही करना चाहूँगी। सर, सरकारी अफसरान के लिए मुफ्त पेट्रोल, लेकिन गरीब आवाम के लिए 20 रुपये तक का इजाफा कर दिया है। कैसे आप इस इजाफे को देख रहे हैं, और क्या हुकूमत का ये इकदाम गरीब दुश्मन नहीं है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, इसने आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो बहुत मुश्किल का शिकार कर दी। आम आदमी पहले ही बहुत मुश्किल का शिकार है और उसके लिए और ज़िंदा रहना मुश्किल कर दिया गया है। यहाँ तो सूरत हाल ये है कि जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है तो मुल्क की हर चीज़ में जो है वो इजाफा कर दिया जाता है। कोई ऐसी एक चीज़ नहीं होगी कि जिसमें इजाफा ना हुआ हो। कीमतें बढ़ जाती हैं, जब पेट्रोल की कीमतें कम होती हैं तो महंगाई कम नहीं होती। ऐसा ही है। हुक्मरान जा रहे हैं, इनके 6 या 7 दिन बाकी हैं। वर्किंग डे अगर निकाल दें तो 5 या 6 दिन इनके बाकी बनते हैं और उसमें 2 छुट्टियाँ भी आ जाएँगी। तो आप उनसे जाने से पहले ये इस किस्म की सूरत-हाल कर देना ये बहुत अफ़सोसनाक काम है और मैं समझता हूँ कि ये जिस तरह आए थे और जो इन्होंने वादे किए थे और जो कुछ इन्होंने कहा था, मैं समझता हूँ कि हुक्मरान पूरा ये जो PDM है, ये अपने वादों की पासदारी नहीं कर सके। ये अवाम पर ज़ुल्म हुआ है और गरीब आदमी पर ज़ुल्म हुआ है। सिर्फ़ इससे पेट्रोल की कीमतों में इज़ाफ़ा नहीं होगा, दवाइयों की कीमतों में इज़ाफ़ा हो जाएगा और दूसरी तरफ जो आम आदमी की कुव्वत खरीद है, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो ये एक ज़ालिमाना इज़ाफ़ा है। हमें कहा गया था कि जनाब वो जो रूस से तेल आ रहा है, वो सस्ता तेल आएगा, यहाँ सस्ता तेल होगा और मुसद्दिक मलिक साहब जो हैं, उनका जोश जो है वो टीवी कैमरों पर देखने के काबिल था कि वो किस तरह उछल-उछल के जा रहे थे। आज एकदम इन्होंने ठीक है। 20 रुपए का इज़ाफ़ा कर दिया और वो भी 8 दिन पहले जब हुकूमत जा रही थी। मैं समझता हूँ इन्होंने बहुत बड़ा ज़ुल्म किया है, ठीक है, नाइंसाफ़ी जुल्म की है। है आप समझते और हैं कि ये हुकूमत जुल्म को है। वापस लेना चाहिए। ठीक है, कमर शीमा साहब, जैसे कि तरीन साहब भी कह रहे हैं कि ये ज़ालिमाना इजाफा है, जुल्म हुआ है, बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। एक तरफ IMF से कमिटमेंट में है, वज़ीर ख़जाना ये कहते हैं, फिर दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि आलमी मंडियों में कीमतों में इजाफा हुआ है। और फिर साथ ही साथ जो अभी तरीन साहब ने भी बात की कि जो पहले ये भी कहा जा रहा था कि हम रूस से सस्ता तेल ले रहे हैं, वो सारा कॉन्सेप्ट कहाँ है, वो सब चीज़ें कहाँ हैं, वो सस्ता तेल कहाँ गया फिर? देखिए, अगर देखा जाए रूस से सस्ते तेल की अगर पहले बात कर ली जाए, तो ये जो सप्लाई चेन जब में आती बनती है, मेंटेन होती है, तो टाइम लगता है उस पे। ये थोड़ा ही होता है कि आपने ये कहा कि जनाब रूस से तेल आ रहा है, तो वो मार्केट में आके फैल भी गया। उसकी जो सप्लाई चेन है,
कितना तेल आया, कितना रिफाइन हुआ, वो कहाँ कहाँ पे पहुंचा, वो कैसे पहुंचा, उसकी क्या प्राइस मेंटेन हो रही है और कितना तेल आया है। एक जहाज आया तो आप कहेंगे कि 25 करोड़ लोगों के लिए तेल पूरा हो गया। मेरा ख्याल है कि ये लार्जली ये थोड़ा जो है वो जिसे वो कहते हैं ना कि अनजस्टिफाइड सी डिमांड है। एक दूसरी बात, आईएमएफ की तरफ चले जाएं। देखें, आईएमएफ के साथ जितनी भी हमारी शराइत हैं, ये हम वो शराइत पूरी कर रहे हैं। किस हुकूमत का दिल करेगा 20 रुपए लीटर जो है वो तेल, वो भी इलेक्शन में जाते वक्त 20 रुपए लीटर तेल बढ़ा जाए? किस हुकूमत का दिल करेगा? अनपॉपुलर फैसला ये, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये सख्त फैसले करने पड़ेंगे, और अगर आप सख्त फैसले नहीं करते तो मीठी मीठी फैसले करेंगे तो फिर मुल्क नहीं चल सकता। लेकिन ये बात जरूर होनी चाहिए कि सियासतदान वंस फॉर ऑल हमारे साथ पार्लियामेंट में बैठ के, हमें अब तो हुकूमत खत्म हो रही है लेकिन जब नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है तो पार्लियामेंट में बैठ के एक दफा सच बोले अवाम के साथ, हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारा ये मसला है। ये नहीं है कि इमरान खान साहब जाते हुए तेल की कीमतें कम कर जाएं, ये और कमर चीमा साहब, ये बात तो है, लेकिन अभी आज इत्तेहादियों ने खुद भी ये बात कह दी है कि आईएमएफ के साथ जो वादे दावे थे उनकी फिक्र है, लेकिन जो गरीब अवाम के साथ ये थे दावे वादे उसकी फिक्र नहीं है। आपका पॉइंट आ गया। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे भी यही जानना चाहूंगी, आम आदमी के लिए एकदम इजाफा करना बड़ी तशवीशनाक सी सूरत हाल है। अगर ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता भी किया जाता तो फिर 1-2 रुपए करके तो वो चीज़ उस तरह असर ना पड़ता जिस तरह अभी पड़ रहा है। आप कैसे देखते हैं इस इकदाम को हुकूमत के? जी जाहिर है जी, ये इकदाम तो किसी को भी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि हर कोई जो है यहाँ इफेक्ट हो रहा है। मिडिल क्लास भी हो रही है, लोअर मिडिल क्लास हो रही है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो हद से ज़्यादा जो है ना इफेक्ट हो रहे हैं। और ये आज़ाब आज से नहीं है, तो साल साल से ये चल रहा है। जो मायदा हमने IMF के साथ किया है, इतना जो ना सख्त गिर मायदा हमने पूरी अपनी हिस्ट्री में जो है कभी नहीं किया। उसके असरात जो आज तक चल रहे हैं, जब तक इनसे जान नहीं छूटेगी हमें इसी तरीके से इकदाम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि IMF जो है उसने जो शराइत दी हैं वो उस पर पासदारी चाहता है। आपको पता है कि किस मुश्किल से उसने जो है ना ये आखिर के आलमी मंडियों का भी है चीज़ है, वो अपनी जगह है, और IMF की जो डिमांड है वो अपनी जगह है। जहाँ तक इस हुकूमत का ताल्लुक है, सही उन्होंने बताया कि इनका तो एक हफ्ता रह गया है और इन्होंने एक ऐसा सख्त फैसला जाते जाते कर दिया है ताकि जो एक इंटरम गवर्नमेंट है उसके ऊपर वो बोझ ना पड़े। ये बोझ इन्होंने उठा लिया है, अनपॉपुलरिटी जो है उन्होंने मोल ली है, इस उम्मीद से कि ये जो इकदाम हैंगे कम से कम IMF खामोश हो जाएगी। और हमने जो और चीज़ें जो हमने चैनल जो खोल लिए हैं अभी IT के, एग्रीकल्चर के, इंडस्ट्री के, वो उस तरफ जो है हम फिर जो है ना ज़्यादा जो है तेजी से काम करवा। ठीक है, आज जो हमने सवाल पोल के लिए बनाया था वो भी यही था कि सरकारी अफसरान के लिए मुफ्त पेट्रोल और आवाम के लिए 20 रुपए तक का इजाफा, क्या हुकूमत का ये इकदाम गरीब दुश्मन है? जिसका हाँ में जवाब 95% और नहीं में सिर्फ 5% आया है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। कम बैक आफ्टर द ब्रेक और आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि CPEC को 10 साल मुकम्मल भी हो गए हैं। इस हवाले से तकरीब भी हुई थी और आज एक बहुत बड़ा समिट भी हुआ है, इस्लामाबाद में समिट हुआ है। और समिट से खिताब किया है वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने और उन्होंने बड़े अहम ऐलानात भी किए हैं। उन्होंने कहा है कि पुरअमन हल पर यकीन रखते हैं, जंगे मसाइल का हल नहीं है, बातचीत से आगे बढ़ा जा सकता है और हम अपने वसाइल अमामी मफाद पर खर्च करना चाहते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि तनाज़ात के पुरअमन हल पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान अपने हमसाए ममालिक से भी बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी और शर्त यह है कि हमसाया ममालिक भी संजीदा मामलात मेज़ पर बैठकर हल करे। फिर शहबाज शरीफ साहब ने यह भी कहा कि पाकिस्तान अमरीका से भी बाहमी एतमाद और एहतराम की बुनियाद पर बेहतरीन ताल्लुकात चाहता है। अमरीका से ऐसे ताल्लुकात नहीं चाहते जिससे एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश की जाए। अब ऐसे में सवाल भी कुछ ऐसे ही है। तरीन साहब, वज़ीर आज़म की एक बार फिर से भारत को मुज़ाकरात की पेशकश, क्या भारत वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात को पेशकश का मुस्बत जवाब देगा? क्या लगता है आपको? देखिए, मैं आपका ना इस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ, लेकिन मैं वो जो पहली ब्रेक में हम बात कर रहे थे उसमें एक बात मैं ये थोड़ा सा कहना चाह रहा था कि पेट्रोल की कीमतों में जो हुकूमत ने इजाफा किया, इसको प्लान करना चाहिए था। ये जो शाम के टाइम हमारी जो बड़ी मार्केटें हैं, इनके बाहर जितने होटल हैं या सारी सरकारी गाड़ियां खड़ी होती है, ये तो बंद करें ना। ये जो सरकारी लोगों को हम फ्री पेट्रोल दे रहे हैं, इनको बंद करें। ये जो इनके बाप का मुल्क है कि ये खजाने पे इतना बोझ बने हुए सरकारी अफसरान, इनकी भी कम होनी चाहिए। अच्छा, अब जो आपने इंडिया की बात की, मैं समझता हूँ कि
हमारी हमेशा ये ख्वाहिश रही है कि हम पड़ोसी ममालिक से अच्छे ताल्लुकात कायम करें और खित्ते में एक पुरअमन माहौल पैदा हो। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो ये समझता है कि हम जब मुज़ाकरात की बात समझ करते हैं तो वो ऐसे समझता है कि शायद हम कमजोरी की बात कर रहे हैं। देखिए बात ये है कि दोनों एटमी ताकतें हैं और इनका तसादम हो जाना फिर इसके बाद कुछ नहीं बचेगा। तो इससे ज्यादा बेहतर है कि हम ये तवज्जो अपनी दोनों तरफ खित्ते में गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई खत्म करने के लिए उस पर तवज्जो दें, ना दूसरे के एक दूसरे से हम लड़ते रहें और अपने वसाइल जो हैं वो जंगों में ज़ाया करते रहें और इंसानियत को तबाह बर्बाद करते रहें। मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का ये बहुत अच्छा इक़दाम है और उम्मीद की जा सकती है कि जिन हमारे जो पड़ोसी हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर ने ये दावत दी है वो भी मुस्बत और पॉजिटिव जवाब देंगे और मामला आगे की तरफ बढ़ेंगे और बातचीत होगी और खित्ते में मैं समझता हूँ अमन का माहौल बनेगा। आपको लगता है कि पॉजिटिव जवाब आएगा? कमर चीमा साहब, आपको क्या लगता है? सी पैक पर भारतीय एतराज़ात भी रहे हैं, असल वजह क्या है? क्योंकि हमने माजी में देखा है कि प्रैक्टिकली हर्डल्स क्रिएट करने की कोशिश की गई है भारत की जानिब से पहले भी। देखिए, भारत तो आपसे बात करने को तैयार ही नहीं है, पहला पॉइंट तो ये है। दूसरी बात ये है कि वज़ीर-ए-आज़म, हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म बातें कर रहे हैं कि हम बात करना चाहते हैं पड़ोसी मुल्कों से, बेसिकली तो हम इंटरनेशनल ऑडियंस को बताना चाहते हैं ना कि हम इंडिया के साथ इंगेज करना चाहते हैं, हम कोई लड़ना नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं। सो ये एक हम मैसेजिंग कर रहे होते हैं ग्रेट पार्ट्स को और इस तरह। लेकिन आपको पता है कि पिछले अभी प्राइम मिनिस्टर जब यूएई गए थे कुछ अर्सा पहले, आज से 2-4 माह पहले, तो वहां पे जाके भी इन्होंने कहा था कि हम इंडिया से बात करना चाहते हैं, यूएई हमारी हेल्प करे, लेकिन कोई बंदा नहीं बोला था। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं, इनको थोड़ी सी टफ लाइन लेनी चाहिए और थोड़ी बहादुरी दिखानी चाहिए। दुनिया को पता है हम बात करना चाहते हैं। पिछली हुकूमत को मौका मिला था बात करने का, उन्होंने की नहीं। हम इंपोर्ट भी कर सकते थे, कॉटन, चीन, आटा, बहुत गंदम, बहुत कुछ कर सकते थे, हमने किया नहीं। सो कंक्रीट स्टेप लें, बातें मत करें। बातें करने से ये होता है कि पब्लिक ओपिनियन में आपने पहले ही हमारे सियासतदानों ने जहर घोला हुआ है। तो काम करें, इन टर्म्स ऑफ ट्रेड करना शुरू करें, बिजनेस करने की कोशिश करें अगर कोई आप कर सकते हैं, जिस तरह कि ऑलरेडी हम बहुत सारी चीज़ें वहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं। सो कारोबार के लेंस से देखते जाएं, चीज़ें ऑटोमेटिक वक्त लगेगा खुलती जाएंगी, लेकिन सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा। जो हम कहते हैं वो दुनिया को पता है कि भारत उससे तस से मस नहीं होता, इंटरनेशनल ऑडियंस को पता चल जाता है। लेकिन कंक्रीट स्टेप तब होंगे जब हमारी ट्रेड इंडिया के साथ बेहतर हो जाएगी, और उसके लिए कोई शोर डालने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना कारोबार करें। अगर हमें फॉर एग्जांपल कॉटन एंड वीट या गंदम अगर हमें इंडिया से सस्ती पड़ती है तो वहाँ से मंगवा लें, यूक्रेन से सस्ती पड़ती है तो वहाँ से मंगवा लें। सो इस तरह के वो इक़दाम उठाने चाहिए जो कि अवाम के लिए, मुल्क के मफाद में हो। जी ठीक है ब्रिगेडियर साहब, जैसे कि कमर चीमा साहब ने भी कहा कि बहादुरी दिखाएं, अहम बात की है, इन्होंने स्टेप्स लेने चाहिए। और दूसरा ये कि भारत संजीदा ही नहीं है, बात करना ही नहीं चाहता। आपको क्या लगता है? और दूसरा ये कि अमेरिका के साथ भी एहतराम का रिश्ता चाहते हैं, वज़ीर आज़म ने ऐसा भी कहा है। क्या अमेरिका भी पाकिस्तान को एहतराम की निगाह से देखता है? देखिए जी, अगर आप अपनी हिस्ट्री देखें तो कौन सी गवर्नमेंट है, चाहे वो सिविल की है या वो आर्मी की रही है, जो जिसकी ख्वाहिश नहीं थी कि हम इंडिया के साथ जो है दोस्ताना माहौल रखें और गुड नेबर्स की तरह रहें। हर एक ने कोशिश की, लेकिन ये इंडिया ही है जो जिसने कि वो रेसिप्रोकेट नहीं किया और हमेशा में धोखा ही दिया। वही चीज़ जो है आज भी कर रहे हैं। अभी जो पीडीएम जो है, जो PMLN और PVP डोमिनेटेड है, वो दोनों प्रो इंडिया हैं। तो उन्होंने अगर जो है फिर एक सियासी तौर पे ये बयान दे दिया है, तो वो उसका ये मतलब नहीं है कि जी वो उनको कोई उम्मीद थी कि जी यहाँ कोई ब्रेक थ्रू होगा, क्योंकि ब्रेक थ्रू की तो हमें कोई उम्मीद रखनी नहीं चाहिए। क्योंकि जो शर्त इंडिया ने जो रख दी है कि बाकी तमाम चीज़ें एक तरफ, टेररिज्म सबसे आगे, जबकि बिगेस्ट प्रमोटर ऑफ टेररिज्म जो है वो इंडिया है, वो हमें मुर्दे इल्ज़ाम ये ठहराता है। तो बात वहीं ख़त्म हो जाती है। जो हमारा कंप्लीट डायलॉग जो था, जो हमने शुरू किया हुआ था, वो भी ख़त्म है और आज तक जो है ना वो नहीं शुरू हुआ। और अब अगर बात करते हैं तो फिर वही बात लेके आता है। देखना ये चाहिए कि ये जो अभी बात हुई है वो CPEC के हवाले से। अब CPEC ये है कि ये पाकिस्तान की एक इकोनॉमिक लाइफलाइन भी है और हमारी गेम चेंजर भी है। जिस तरह ये हमें इम्पोर्टेंस है, जैसे मैंने बताया, इसी तरह चीन को भी है, क्योंकि BRI का जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है वो CPEC है। इसकी वजह से कल जो है वो
नंबर 1 इकोनॉमिक पावर बनता है, तो इसलिए आपस में इनकी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप आज बहुत ये क्लोज हो गई है। लेकिन ये तो हमारा है। दूसरी तरफ आप देखें, ना ये इंडिया है। को भाता है, ना इजराइल को, ना अमेरिका को। ये उनके लिए ये एक बहुत बड़ा चुभता हुआ कांटा है। वो ठीक। कभी भी जो है ना इसमें शमूलियत नहीं इख्तियार करेगा। उन्होंने और तरीके ढूंढ लिए हैं कि किस तरीके से ये पैक को हम फेल करें और किस तरह उसके डैमेज करना ऑल्टरनेटिव है। जो है ठीक ना है। इकोनॉमिक सिस्टम जो ठीक है, आपको वो हम लगता है कि बनाएं। पॉजिटिव आंसर नहीं आएगा। मकबूजा कश्मीर की तशवीश कुन सियासी और मौशी सूरत हाल पर नाज़रीन एक नज़र डालते हैं और आपको बताएं कि 5 अगस्त 2019 वो सयाह तरीन दिन था जब भारत ने आलमी कवानीन को पैरों तले रोंद कर मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म किया था। मकबूजा वादी की 2 यूनियन टेरिटरीज में बदलने के इस इक़दाम ने रियासत जम्मू कश्मीर को अमली तौर पर 2 टुकड़ों में तकसीम किया था। अवामी रद्द-ए-अमल से खौफजदा होकर हिंदुस्तान ने फौरी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया। एक तरफ 3,50,000 इजाफी फोर्सेस की तैनाती की और दूसरी जानिब तमाम अहम और तहरीक की हामी क़यादत और फाल नौजवानों को गिरफ्तार भी किया। इस इक़दाम का मकसद ये था कि तसल्लुत से दिलबर्दाश्ता आज़ादी की जद्दोजहद करने वाले कश्मीरियों के रद्द-ए-अमल से बचा जा सके। लेकिन मकबूजा कश्मीर पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने के लिए काबिज सरकार रियासती इंजीनियरिंग, नई गैर कानूनी आबादियों का क़याम, समाजी, इक़्तिसादी और माशी कत्ल, सकाफत को मस्ख करने की कोशिश, मीडिया पर पाबंदी, कानून का एहतराम ना करने समेत कई घिनौने इक़दामात में मसरूफ़ है। हिंदुस्तान की जानिब से कश्मीर में हिंदुस्तान की सीटें बढ़ाने और मुस्लिम वोट बैंक को तकसीम करने के लिए नई हदबंदी की गई। भारत की जानिब से की गई इन हल्का बंदियों को इलाकाई मरकजी धारे के तमाम रहनुमाओं ने मुस्तरद कर दिया है। 5 अगस्त को आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A के तहत गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ भारतीय सुप्रीम कोर्ट में 80 से ज़ायद दरख्वास्तें दायर हो चुकी हैं। इत्तलात के मुताबिक ये भी बात है कि इंतखाबी फहरिस्त शाया हो चुकी है, जिसके मजमूई इजाफे में 60% से ज़्यादा गैर इलाकाई अफराद भी हैं। हिंदुस्तान ने घिनौनी चाल चलते हुए 5 अगस्त के बाद वादी में पहले से मौजूद सियासी कुव्वतों को कमज़ोर करने के लिए 7 नई सियासी जमातें भी बनाई। ये पार्टियां मुस्लिम अक्सरियती चनाब वैली और जम्मू के इलाकों में मुसलमान वोटर्स को कमजोर करने और उनमें तकसीम पैदा करने के लिए बनाई गई थी। भारत ने सियासी सरगर्मियां महदूद करने के लिए बनाए गए UAPA एक्ट के तहत हुर्रियत रहनुमाओं को कैदो बंद में मुब्तला किया और 3 हुर्रियत रहनुमाओं को दौरान हिरासत कत्ल भी किया। गैर जानिबदार रिपोर्ट्स के मुताबिक कश्मीर के मकामी बड़े कारोबार तबाह हो रहे हैं और 2 साल के लॉकडाउन के दौरान मकामी मईशत को योमिया 367 करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ। कश्मीरियों की माशी आज़ादी को महदूद करने के लिए भारत वादी में खास तौर पर चावल की काश्त में भी रुकावटें पैदा कर रहा है और साथ ही साथ इसके अलावा जम्मू श्रीनगर हाईवे पर सेब के हजारों ट्रक रोककर उनमें मौजूद सेब ज़ाया किए गए। इन इक़दामात की वजह से कश्मीरी नौजवान भी बेरोजगार और 0.5 मिलियन अफराद तक पहुंचाई जा सकी है। नाज़रीन, इसी हवाले से हमने पोल भी क्रिएट किया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर भारत को मुज़ाकरात की पेशकश। क्या भारत वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश का मुस्बत जवाब देगा, जिसका हाँ में आंसर सिर्फ 12% और नहीं में 88% आया है। ब्रेक का वक्त हुआ है। स्टे विद अस आफ्टर द ब्रेक और अब बात करेंगे नाजरीन पोलियो मुहिम के हवाले से। आज 1 अगस्त है और आज से लेकर 5 अगस्त तक बलूचिस्तान और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में पोलियो मुहिम जारी है। 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं, वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि अगर पोलियो के कतरे या वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो ये ख़तरा बढ़ता जाएगा और जो ये ख़तरा बढ़ता जाएगा, जैसे कि आपको पता भी है कि ये एक लाइलाज मर्ज़ है और जहाँ जहाँ भी हमारा ये प्रोग्राम देखा जा रहा है वहाँ पर नाजरीन से ये इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि बच्चों को पोलियो के कतरे और वैक्सीन ज़रूर पिलाएं और साथ ही साथ पोलियो टीम्स की जो वर्कर्स हैं उनका साथ दें, उनके लिए अपने दरवाजे खुले रखें और जहाँ जहाँ भी इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है, आपको पता है कि जहाँ बच्चे मौजूद हैं वहाँ तक लेकर जाएं और उनको पिलाएं। इसी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आसिफ शहजाद बेग साहब, आप कोऑर्डिनेटर कौमी एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर भी हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, जैसे कि आपको पता है कि आज से पोलियो मुहिम का आगाज़ भी हो गया है, हुकूमत को पोलियो के खात्मे के लिए कौन से मज़ीद इक़दामात करने की ज़रूरत है? जी, इस वक्त पाकिस्तान में साउथ KPK में यानी कि डेरा इस्माइल खान डिवीज़न और बन्नू डिवीज़न में अभी हम कामयाब नहीं हुए वायरस ख़त्म करने में। और इसके अलावा जो अफ़गानिस्तान में नंगरहार और
कंधार के इलाके हैं वहाँ भी वायरस सर्कुलेट कर रहा है। इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि वो इलाके जहाँ पे ये लोग रहते हैं या जहाँ से यहाँ की पॉपुलेशन मूवमेंट होती है, उन इलाकों में जो वालिदैन हैं वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। सर, पाकिस्तान से पोलियो का मुकम्मल खात्मा कब तक हो जाएगा, क्या समझते हैं? जी मैं आई कैन से कि हम दिस क्लोज हैं। आप ये देखेंगे 2020 में पाकिस्तान में पोलियो के 84 केसेस थे। इस साल अभी तक पोलियो का सिर्फ एक केस हुआ है, लेकिन जो माहौलियाती नमूने हैं उनमें वायरस जो है वो अभी भी हमें रावलपिंडी में, पेशावर में और कराची में रिसेंटली डिटेक्ट हुआ है। और क्योंकि बलूचिस्तान रास्ते में आता है, इसलिए हमारी पूरी कोशिश है कि इस दफ़ा हम पूरे बलूचिस्तान के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स एक्सेप्ट ज़ोब और शेरानी कैंपेन कर रहे हैं, ताकि सबसे पहली स्टेज में बलूचिस्तान और पंजाब के कुछ इलाके, और उसके बाद 7 तारीख से दूसरी फेज़ में सिंध और KPK के 65 टोटल अजला में हम ये कैंपेन कर रहे हैं। ठीक है। और सर, जैसे कि हमने आज भी देखा कि कोयटा में इंसदाद पोलियो टीम पर फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि पोलियो टीम की जो वर्कर्स हैं वो महफूज रहे हैं। अब पोलियो वर्कर्स को सिक्योरिटी के भी बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। जी, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। हमारे लिए लम्हा फिक्री है कि हम पोलियो टीमों पे या ज़्यादातर जो है वो हमले जो हैं वो पोलियो टीमों की हिफाजत पे महमूर सिक्योरिटी एहलकार पर होते हैं, जो बेचारे हमारी ख़वातीन की हिफाजत के लिए अपनी ड्यूटी दे रहे होते हैं। मैं खराज अकीदत पेश करता हूँ, अल्लाह ताला उनके शहीदों के लवाकिन को सब्र जमील अता फरमाए, जो इतने अजीम मकसद के लिए अपने जानों का नजराना दे रहे हैं। और उनके खून का मकसद मतलब ये है कि जो जिस मकसद के लिए उन्होंने अपना खून दिया है, उस मकसद को हम कामयाब कर सकें। डॉक्टर साहब, मैसेज क्या देंगे जहाँ जहाँ पर गांव वगैरह में ये फुकदान है, वहाँ के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? ये वैक्सीन मुकम्मल महफूज है, सेफ है। यही वैक्सीन अफगानिस्तान में भी इस्तेमाल हो रही है, यही वैक्सीन पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही है, और यही वैक्सीन पाकिस्तान के अलावा दूसरे इस्लामी ममालिक में भी यही वैक्सीन इस्तेमाल की गई थी। वैक्सीन मुकम्मल सेफ है। 5 साल तक के कम उम्र को बच्चों को अपने कतरे ज़रूर पिलाएं, और जब हमारी पोलियो की टीमें आपके घर आएँ तो उनसे खुश अखलाकी और इज्जत से पेश आएं, प्लीज। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने कहा भी कि वैक्सीन मुकम्मल सेफ है, 5 साल तक के बच्चों को ये पिलाएं, क्योंकि फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।